सुशासन पर सवाल। पुलिस से लोग मिलकर शराब बेचते हैं, घूस ले लेकर शराब बेचता नहीं ना, कभी नहीं आदमी पियता तो मरता है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मौत के मातम पर बिहार में महाभारत। बिहार में शराब जहरीली, नेताओं की ये कैसी बोली? इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे। तभी तो हम कह रहे हैं जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार। इनका कि जो पिएगा वो मरेगा, तो क्या पीना अगर अपराध है तो क्या वो आदमी मर जाएगा? 100 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। 77 मौत पर चीत्कार, नीतीश जी कौन जिम्मेदार? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 77 तक पहुंच गया है। राजनीति के मैदान में संग्राम छिड़ा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी के बीच शराब आखिर आती कहां से है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन जब पड़ताल करने बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पहुंचे तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर धड़ल्ले से कच्ची शराब बनाई जा रही है और बिना किसी रोक टोक के ये शराब बेची जा रही है। आप तक सच पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने शराब के धंधे से जुड़े लोगों से संपर्क किया तो पूरा सच कैमरे में कैद हुआ। न्यूज के कैमरे पर इस वक्त हम गोपालगंज में खड़े हैं, बिहार के अंदर। तो देखिए, ये पूरा सच कैमरे में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से वरुण जैन की ये चौंकाने वाली और प्रशासन की नींद खोलने वाली ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। 50 और ये 10-60 ठीक है ना? कुछ खराबी तो नहीं? खराब होगा तो हम तो है। हाँ? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? नकली तो नहीं है ये? नकली रहेगा तो हम आपको दे नहीं देंगे। क्या है, क्या ये? बंटी बबलू। बंटी बबली है। तो अभी आजकल को पकड़ाने का खतरा तो नहीं है? नहीं। अच्छा से सब जगह चल रहा है छापामारी? अरे छापामारी चलने दीजिए ना, हम लोग तो है। हाँ वो तो है ही। कोई मतलब ले जाए, थोड़ा सा अंदर जाना है हमको लेकर इसे किसी के लिए। कोई आगे पहुँच लीजिए। पुलिस नहीं आ रहा आजकल चेकिंग करने? नहीं। आया हो चेकिंग करने? आएगा तो हम लोग खुद बता देंगे। क्या बता देंगे? भाई ये रूट से मत जाइए, ये रूट से जाइए। हाँ नहीं, लेकिन वो बोल नहीं रहे कि अभी यहाँ मत करो, कहीं और काम कर लो। यही पीना है तो यही पी लीजिए। पी ले, कोई खतरा तो नहीं? कोई खतरा नहीं है, ये लोग जा नहीं रहे। उधर बैठ जाए और थोड़ा और बोतल चाहिए होगी तो पूरी बोतल भी मिल जाएगी। इतना ही बड़ा मिल, इतना ही बड़ा है? दे दो, 3-4 और दे दो, निकाल दो। दे दो जरा जल्दी दे दो, फिर निकले हम। कितना दे दें? 4 दे दो। 4? हाँ। अभी रुक जा, आजा। दिखाइए, मतलब आप खुले में बेच रहे हैं, आपको कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं लग रहा? बताइए। ये देखिए, ये बिहार है हमारा। यहाँ पास में जो जिले हैं, चाहे छपरा हो चाहे सिवान हो, वहाँ पर लोगों की जान जा रही है। और देखिए, एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर इस वक्त हम गोपालगंज में खड़े हैं, बिहार के अंदर, और किस तरीके से खुलेआम ये शराब बिक रही है। आप बताइए, आप ये शराब बेच रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? खतरा नहीं है क्या? है सर। क्या खतरा है बताइए? है, हम लोग मर रहे लोग। है? कहाँ मर रहा है? अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे भाग क्यों रहे हो? अरे इधर आओ भाई, इधर आओ। ओए चाचा, इधर आओ भाई।
ये देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे पे, एबीपी न्यूज की पड़ताल, बिहार के अंदर लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जा रही है और किस तरीके से अभी भी पुलिस की नाक के नीचे ये जो शराब है वो बेची जा रही है। कोई खतरा नहीं है। दुकानदार हमें कह रहा है कि आप यही खड़े होकर पी लीजिए चाहे। और देखिए किस तरीके से एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर ये कच्ची देसी शराब जो कि बंटी और ये बबली के नाम से यहाँ पर बिक रही है। साफ है पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, कोई सख्ती नहीं है। ये बॉर्डर का इलाका है। और यहाँ से ये अगर आप चलें तो महज ये 10 कदम की दूरी पर जो घर है जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये जो है ये सामने बिहार में आएंगे। तो सोचिए कितनी आसानी से यहाँ से ये शराब यहाँ पर बिक रही है 10 कदम की दूरी पर। और यही वो रास्ते हैं जहाँ से बेहद ही आसानी से जो शराब है वो बिहार के अंदर दाखिल होती है। और जिनको जो जहरीली होती है, नियम कायदे कुछ नहीं है यहाँ पर इनको बनाने के देसी शराबों के, और उसके बाद ये बिहार में इस तरीके से दाखिल होती है और कुछ ही कदम पार कर बिहार के अंदर दाखिल हो जाती है, जिसका नतीजा पूरा देश, हिंदुस्तान और बिहार देख रहा है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की जो जान है वो चली गई है। कैमरामैन मनीष के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, गोपालगंज, बिहार। 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब पीकर। और देखा आपने जब हमारा रिपोर्टर पहुंचा तो धड़ल्ले से खुलेआम शराब बिक रही है। शराब बेचने वाला तो एबीपी न्यूज का कैमरा देखकर, माइक देखकर फौरन दौड़ पड़ा, फरार हो गया। और इसके बाद वरुण जैन दोबारा उस जगह पर पहुंचे जहां से शराब की बिक्री हो रही थी। वरुण जैन की एक और रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एबीपी न्यूज़ आज इसी पड़ताल पर निकला है कि कैसे ये जहरीली शराब बंद होने के बावजूद भी बिहार के अंदर पहुंच रही है। बिहार के अंदर तो बनाई जा रही है, लेकिन साथ ही बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल का भी बॉर्डर लगता है, जहां से ये कच्ची शराब बिहार के अंदर पहुंचती है। अभी आपको एबीपी न्यूज़ ने दिखाया कि कैसे बिहार में जो शराब है वो पहुंच रही थी। आपको मैं दिखाऊं, ठीक इसी जगह पर हम खड़े थे जब हमें पता चला। ये सामने देख रहे हैं आप, स्कूल बिहार का है और जिस 100 मीटर पहले हम खड़े हैं ये जगह उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। तो यहीं पर जब हम पहुंचे, खुमटी वाले से हमने चुपचाप बोला कि हमको शराब चाहिए, देसी शराब, तो उसने तुरंत अंदर से पौवा निकाल दिया बंटी बबली का और अपने ठिकाने पर भी ले आया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से घास के अंदर, बोरियों के अंदर, ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने जो ये शराब है छुपा कर रखी हुई है। आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये जो बोतलें हैं, इस तरीके से सैकड़ों बोतल यहाँ पर आपको ये देसी शराब की मिल जाएगी। बंटी बबली जिसकी कीमत 50 रुपये है। ये देसी शराब है जिसे बेचा जा रहा है। और इसी तरह की, बिल्कुल इसी तरह की देसी शराब पीकर बिहार के अंदर 70 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मैंने आपको दिखाया, देखिए ये जो स्कूल है, ये स्कूल बिहार के अंदर है। तो कैसे इतनी नज़दीक इस तरीके से इलीगल तरीके से ये जो देसी शराब है यहाँ पर बॉर्डर पर बिक रही है। और यहीं से जो माफिया है शराब को बिहार के अंदर पहुँचाते हैं। एक फ़ोन जाता है और यहाँ से आसपास के गाँव में सैकड़ों जगह पर घर के अंदर ही शराब पहुँच जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन को किसी तरह की कोई भनक नहीं है, किसी तरह की कहीं कोई चेकिंग नहीं है। आपने देखा इधर बॉर्डर का ये इलाका है, यहाँ पर भी आपको कहीं पर पुलिस की कोई पिकेट चेकिंग नजर नहीं आएगी। आप गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया बाबा, यहाँ पर अक्सर ऐसी शराब आसानी से मिल जाती है? हाँ, शाम को मिल जाता है। शाम को कितने बजे बेचना शुरू करते हैं ये? 4-5 बजे। अच्छा, तो यहाँ पर मनाही नहीं है यहाँ पर कि ये जो कच्ची शराब है ये इसको बेचा नहीं जा सकता? चोरा लुका के बेचते हैं सब।
तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, हमारे जो रिपोर्टर हैं वरुण जैन वो पहुंच गए मौके पर और किस तरीके से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है उसको उजागर किया, अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाया। ज्यादा जानकारी के साथ छपरा से हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं, वो छपरा जहां पर 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जहरीली शराब से। बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर से वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। वरुण जैन का मैं पहले रुख करूंगी। वरुण, मैंने देखा कि कैसे कैमरे के सामने वो शराब बेचने वाला आदमी दौड़ रहा है, हमारा कैमरा, रिपोर्टर, माइक सब पहुंच गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद में सोया हुआ है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर शराब बिक रही है, या ये कह लीजिए कि हफ्ता बंधा हुआ है तो वहां पुलिस पहुंचना नहीं चाहती है। देखिए बिल्कुल शोभना, इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ये भी है कि किस तरीके से बिहार में जब इस तरह की घटनाएं होती है, लोगों की जान जाती है, प्रशासन सख्त होता है, लेकिन कुछ समय के लिए ये कार्रवाई की जाती है और एक बार फिर से धड़ल्ले से जो देसी और कच्ची शराबें हैं वो बिहार के अंदर बिकने लगती है। शोभना, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेरे पीछे आप ये जो स्कूल देख रहे हैं ये बिहार के अंदर आता है, और वही अगर मेरे कैमरा मेरी तरफ हो जाए तो ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, यानी कि एक ये रिहायशी कॉलोनी है। ये पीछे इस तरफ दिखाएं, ये जो घर है ये सब बिहार के अंदर आते हैं। तो किस तरीके से ये रिहायशी कॉलोनीज हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है, और इन्हीं की जो पतली पतली गलियां हैं, घरों के अंदर से जो माफिया हैं वो निकलते हैं, एक फोन आता है, यहाँ पर आते हैं, शराब पकड़ाते हैं, या अंदर कॉलोनी में चले जाते हैं, वहां से अंदर के रास्ते पूरे बिहार में ये शराब पहुंच जाती है। पुलिस बॉर्डर पर ही पिकेट लगाकर फॉर्मेलिटी के लिए चेकिंग करती रहती है। तो ये रिपोर्ट इस बात को बताती है कि किस तरीके से बिहार के अंदर जब सख्ती होती है और जब सख्ती ना भी हो उस दौरान भी किस तरीके से बॉर्डर पार करके जो माफिया है, जो कच्ची शराब और देसी शराब है उसको पहुंचा रहे हैं। और बिल्कुल वरुण, वो हमने दिखाया अपने दर्शकों को। अब अभिषेक का रुख करना भी बेहद जरूरी है। अभिषेक, आप तमाम उन गांवों में इस समय घूम रहे हैं जहां पर शराब, जहरीली शराब के चलते लोगों की जान गई है, मुआवजे की मांग हो रही है, लेकिन सियासत भी पूरे जोर पर है। लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ देख रहे हैं आप अपनी आंखों से, और क्या है ये पूरा घाल घोटाला जिसको आप समझ पा रहे हैं? शोभना, मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसको आप देखेंगी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये इस समय हम हैं छपरा का मिसरख, जहां पर सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जहां पर जहरीली शराब से लाशों का अंबार लग गया है। मैं वो जगह दिखा रहा हूं जहां पर ये शराब बेची जा रही थी शोभना, और खुलेआम बेची जा रही थी सबको। यहां से जिस जगह पर मैं हूं ये शास्त्री टोला है, यहां से 500 मीटर की दूरी पर मिसरख का थाना है जिसके एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं पर देखिए ये वो जगह है जहां पर 70 के करीब और भी ज्यादा संख्या बढ़ रही, जहां जाने गई हैं। ये वो जगह है, यहां पर बाकायदा यहीं पर शराब बेची जा रही थी और आसपास के गांव के लोग आकर के खरीद रहे थे। यहाँ के लोकल हमारे साथ स्थानीय जो इस बात की गवाही देते हैं। आप यहीं जी सर, मतलब यहाँ से मतलब थोड़ी दूर अलग से रहने वाले हैं। हाँ, मिसरख के यहीं पर बेची जी सर। कौन सी जगह? ये यहीं पे जो बेचने वाले थे यहीं पे बैठ के बेचते थे। रामजी शाह नाम है। हाँ, जिसकी मौत हो गई। जी हो गई उसके, मतलब हाँ, मतलब 14 तारीख को उनकी मौत हो गई। तो यहीं पर पूरा यहीं पर लगा के सारे पाउच यहीं पर बेचे जाते हैं। जी सर, यहीं पे। और ये जो हम देख रहे हैं जो जला हुआ हिस्सा है, ये क्या यहीं कुछ यहीं पकता उकता भी था? मतलब जो वो पीने वाले जो भी मतलब अपना चिकना के तौर पर चिकन उकन मतलब भून लिया, कुछ भी मतलब वो भी मतलब उसके लिए बनाते थे यहाँ पे, वहीं पे पीने के साथ। ये सब मतलब एकदम सबके, ये चारों तरफ गांव ही है यहाँ पर। हाँ, गांव है पास में। ये 550 मीटर पे गोपालबाड़ी नहर पड़ता है, जो देख लीजिए आप सामने पड़ेगा। यहाँ से कुछ बहुत ही। और यहाँ से थाना कितना दूर है? थाना यहाँ से बस 1 किलोमीटर की भी दूरी में नहीं है थाना। 1 किलोमीटर से भी कम है। मतलब हाँ, मतलब ये पीछे खेत का एरिया है, और अगर इसका जो मतलब बाजार है आगे जो सड़क है उससे थाना मतलब 500 से 600 मीटर की दूरी। तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई है शोभना, और खुलेआम ये वो जगह है जहां पर शराब बेची जा रही थी, और ये सब हो रहा था पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। ये है छपरा के शराब कांड का असली सच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका भी, वरुण जैन आपका भी। आपने दर्शकों के सामने सच को रखा कि किस तरीके से ये पूरा घोटाला चल रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और पुलिस और प्रशासन जिसे कहा जाए कि सोया हुआ है, नींद में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आगे करना क्या है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।